हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर वैकेंसीज आ चुका है। किस किस का वैकेंसी आया है यहाँ पर 506 पोस्ट का है असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी, जिसमें आपकी बीएसएफ रहेगा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो इन जो पर्टिकुलर फोर्सेस है यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वही होता है जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं। इनके अंदर में असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज आए हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है और इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन डेट है वो 24 अप्रैल 2024 को upsc.gov.in में अप्लाई होगा और यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, आपकी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा यूपीएससी, पोस्ट नेम आपका रहेगा असिस्टेंट कमांडेंट एसी। और किस में बनोगे आप, इन सारे फोर्सेस में आप असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे 3 स्टार, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड बीएसएफ। इसमें लड़की और लड़का दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी बहन भाई होंगे जिनको इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होगा 506, 506 की वैकेंसी है। सैलरी अब्लिक पे स्केल आपका रहेगा 56,100 टू 1,77,500 रुपया आपकी ये रहेगा। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं जॉब लोकेशन में। ऑफिशियल वेबसाइट आपका रहेगा यहाँ पर upsc.gov.in। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो, SC ST हो, आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं, आप फ्री में इस पर अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आज 24 तारीख को, ये स्टार्ट हो चुका है यानी 24 अप्रैल 2024 से। लास्ट डेट इसका रहेगा 14 मई 2024, 14 मई तक इसका एप्लीकेशन का रहेगा। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 6 बजे तक आपके इसकी रहेगा 14 मई तक। मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 21 मई 2024, यानी कि अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो 21 मई तक आप इसकी करेक्शन कर सकते हो अगर आप कुछ गलत एंट्री करते हो। एग्ज़ाम डेट भी इसने रिवील कर दिया है, 4 अगस्त 2024 को यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट हो जाएगा। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 20 से लेकर 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए और ये जो डेट कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2024 तक आपकी 20 से लेकर 25 आपकी होना चाहिए। दूसरी बात इसकी ये है कि आपकी जो SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगा। अगर आप OBC में कैटेगरी में आते हैं तो 28 साल, SC ST में आते हैं तो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर पोस्ट नेम असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी 506, जिसमें आपकी BSF की 186 पोस्ट, CRPF की 120, CISF की 100 और ITBP की 58 और SSB की 42। सबसे अगर इसमें अच्छा पोस्ट में मानूंगा वो मानूंगा मैं CISF की, जिसमें 100 पोस्ट है। आप CRPF, BSF कोई भी आपकी चॉइस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट रहेगा, सिंपल ग्रेजुएट, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी आप ग्रेजुएट है, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपकी रिटिन टेस्ट होगा। रिटिन टेस्ट में पेपर 1 में 250 मार्क प्लस पेपर 2 में 200 मार्क सेम डे में ये आपकी वहाँ पर रिटिन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसका 150 मार्क है। मेरिट लिस्ट, ये टोटल मार्क्स मिला के आपका होगा 600 मार्क और इनमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा, समझ गए। तो पहले देखिए रिटिन पेपर 1 आपको क्लियर करना है 250 मार्क का और उसी दिन सेम डे में पेपर 2 भी होगा जो 200 मार्क का होगा। जैसे ही क्वालिफाई करोगे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपका हाइट वेट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे। जैसे आप क्लियर कर लेते हो फिर PT टेस्ट में जाओगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में गए, वहाँ पर आपने क्लियर किया, फिर मेडिकल होगा। ये सारे क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट में बुलाए जाएंगे। आपकी माइंड चेक किया जाएगा, आपकी एटीट्यूड वगैरह, आपकी कैसे आपकी माइंड सेटअप है। वहाँ पर 150 मार्क का ये होगा, ये टोटल मार्क्स मिला के 600 और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 600 मार्क का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, पेपर 1 देने जाओगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहेगा। जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का 2 आवर्स रहेगा, 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 आपको मार्क्स गंवाना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया है कि आपका जो फर्स्ट पेपर में जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशन, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड
ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। यहाँ पर 125 क्वेश्चन आएगा, ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स, तो 250 आपके मार्क्स बन जाएंगे। मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगा, हमारा एक प्ले लिस्ट है, बहुत सारे प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पर बेस्ट बुक का प्ले लिस्ट है। अगर आप वहाँ पर बेस्ट बुक में जाके ढूंढोगे तो वहाँ पर आपको बेस्ट बुक्स का लिंक्स मिल जाएगा। कोई एक बुक से आपकी सक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स कवर करने होंगे, तो वहाँ पर हर एक टॉपिक्स की बुक्स दिया गया, आप लिंक से बाय कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपका सेकेंड पेपर में आएगा, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप आएगा, आपको लिखना है। ऐसे आएगा हिंदी और इंग्लिश आपकी चॉइस है, 80 मार्क का, और कॉम्प्रेंसेशन इंग्लिश का आएगा 120 मार्क। तो ये हो गया आपका 200 मार्क। अब आते हैं हमारा मेन और वुमेन के लिए क्या स्टैंडर्ड चाहिए। आपको हाइट चाहिए, मेन हो 165, वुमेन हो 157, चेस्ट हो अगर मेन है 81 प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। यहाँ पर वुमेन की कोई आपकी जो चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट अगर मानूँ तो 50 kg मेन का, मतलब मिनिमम वेट अगर आप लड़का हो 50 kg और लड़की हो आपको 46 kg चाहिए, ठीक है। तो जो चेस्ट होता है वो लड़कियों में कोई उसकी नाप नहीं होता, ठीक है, आपके वेल डेवलप्ड चेस्ट होना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपके जैसे ये हो गया, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी टेस्ट में अगर आप लड़का हो 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड में, वहीं पर लड़कियों का 100 मीटर को 18 सेकंड मिलेगा। 800 मीटर रेस होगा फिर 3 मिनट 45 सेकंड में, 800 मीटर का लड़कियों का होगा 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर होगा बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 3 मीटर, और शॉर्ट पुट होगा बॉयज़ के लिए 4.5 मीटर, और जो गर्ल्स है उनकी नहीं होगा। तो ये है आपकी कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप क्लिक करके, आप ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी। ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इसको लेके आप पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर पोस्ट दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है। देखो आपको पता है BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP और सशस्त्र सीमा बल SSB। इन पांचों में वैकेंसी है 506 पोस्ट का। और आपके कोई भाई बहन कजन कुछ भी है, कोई भी है ग्रेजुएट पास है, उनको फॉरवर्ड करिए, भाई अच्छा पोस्ट आए, 1 लाख की सैलरी है, 3 स्टार की रैंक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपकी एग्जाम सेंटर्स, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। थोड़ा बताना चाहूँगा सेंटर्स के बारे में, देख लीजिए सेंटर्स। अगर आपको यहाँ पर इनके कोड वर्ड दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटर चूज करता हूँ दिल्ली, तो यहाँ पर मेरा कोड वर्ड होगा 12, ठीक है, सीरियल नंबर होगा मेरा 27, ठीक है। यहाँ पर दिया सीरियल नंबर 1 अगरतला, सीरियल नंबर 17 में हैदराबाद, 33 में पंजली। तो यहाँ पर सेंटर्स दिया है, आप सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया 3 सेंटर आपको चूज करने होते हैं, जैसे चेन्नई, बीजापुर, कोलकाता एंड नागपुर। यहाँ पर 4 सेंटर चूज करने के लिए बोला है, जिस सेंटर में आपको पहले आप चॉइस दोगे उसी सेंटर में आपके आ जाएगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसको मैं डाल दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में, वहाँ पर जाना, वहाँ पर इसको चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक पढ़ना है, किस किस टॉपिक को कैसे कैसे प्लान करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ आपको डाउट्स है, आप हमने से जानना चाहते हैं, या फिर और कोई वीडियो के बारे में आपको क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, कोई डाउट्स है आपको, अभी आर्मी की भर्ती भी चल रहा है, उसमें भी कुछ रिगार्डिंग्स डाउट है, क्वेश्चन के ऊपर डाउट्स है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, हमारे एक मेंबरशिप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।